आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अहम भाई, भाई वो मीटिंग का टाइम हो गया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। जी ठीक है। चार चूड़ियां और उफ़्फ़ो, कहाँ फंस गई मैं। इस मम्मी की वजह से ना इस घर में मेरी ऐसी मिट्टी कूटी है कि मेरी पुरानी जगह वापस पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को तो मुझे जिम्मेदार साबित करना ही पड़ेगा। राशि बहुत अच्छा मौका है, इसे गंवाना नहीं। देख मणि, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर बार त्योहार घर के कामकाज में थोड़ी बहुत चूक हुई ना तो माफी मिल भी सकती है, लेकिन ये मामला मेरी बेटी की सगाई का है। अरे विवान जी आएंगे, समाज और बिरादरी के लोग आएंगे। अगर उनके सामने हमारी नाक कटी ना तो अपनी नाक तो छोड़, जिससे गलती हुई है ना उसकी नाक सबसे पहले साफ करूंगी। मणि, रसोड़े में जा और चावल की परात लेकर आ। जी लाई नानी भाभी। राशि, जेवर के सारे डिब्बों की गिनती अच्छे से हो गई है ना? जी जी काकी जी, वो मैंने सब अच्छे से गिन के अलमारी में रख दिए। सब कुछ एकदम बराबर है। अब तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ, वो बाहर जाना पड़ा ना तो पैर पे थोड़ा जोर पड़ गया, बस उसी के वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रही थी राशि तुम्हें एक जगह बिठा दूं, नहीं ताकि तुम्हारे पैर पर जोर न पड़े, दर्द न हो। धन्यवाद काकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राशि, कहाँ जा रही हो तुम? जी वो आपने कहा ना एक जगह जाके बैठ जाऊं। ओ, कहा तो था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुमको जहां मन हो वहां बैठ जाओ। राशि, मेरे कहने का ये मतलब है कि शादी ब्याह वाला घर है, कितने सारे काम काज है घर में। अब शगुन के चावल साफ, ये देखो मणि चावल लेके भी आ गई। मणि चल, ये चावल इसे दे दे, पकड़ लो। ये शगुन के चावल है, वैसे तो अच्छी दुकान से आए हैं तो कंकड़ पत्थर तो नहीं होंगे इसमें, पर क्या एक बार तुम टटोल लेना। पिछला वाला खीर कांड तो तुम्हें याद ही होगा। और हाँ, ये चावल अच्छी तरह से टटोल लो ना, उसके बाद मेरे पास आ जाना। फल और मिठाई के बारे में भी तुम्हें समझाना है। जी। मणि, लोई पिड़ीनी डोबी डफोड़, अब खड़ी क्या है? चल काम पे लग जा। चल आ मेरे साथ रसोड़े में, जल्दी आओ। राशि, तू भी ना एकदम डफर है, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब पाँव टूटा है, दर्द हो रहा है तो एक जगह पे बैठे बैठे ही काम करना पड़ेगा, और वो भी एक गवारों वाले काम। छी।
अनीता कैसी है? गोपी भाभी, ये आपके लिए राजकोट सिटी क्लब से कोई दे के गया है। मेरे लिए? हाँ भाभी, मैं रसोड़ी में जाती हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब से उस आदमी से एम जी ने अनीता जी के बारे में पूछा है, तब से ये अजीब सी बेचैनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जबकि मैं जानती हूँ कि अहम जी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, अपने जीवन में मुझे कोई जगह ही नहीं देते। तो फिर दिल में ये दर्द क्यों है? कान्हा जी, मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज तक जिस लड़की ने कभी मुट्ठी भर चावल भी नहीं बीने होंगे, वो आज इतने बड़े चावल के पहाड़ के साथ माथा फोड़ रही है। ये चाबी पाकर मैं तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। इस कागड़ी ने मेरे हाथों में चाबी का गुच्छा देकर मेरे हाथों में जैसे हथकड़ी पहना दी। हे भगवान, कहीं मैंने अलमारी खुली तो नहीं छोड़ दी? मुझे जाके अलमारी में जेवरों के डिब्बे देखने चाहिए। हाँ, नहीं राशि, इस बार तुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये चाबी का गुच्छा तो तेरे हाथ से गया। चलो, अलमारी तो बंद है। एक बार फिर से गिन के तसल्ली कर लेती हूँ। हाँ। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो जेवर औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी होते हैं, वो कभी जी का जंजाल भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 13। राशि जी, ये क्या है? वहां चावल का पसारा बीच में ही छोड़ के आ गई, और ये जेवर के डिब्बे वापस क्यों गिनने बैठ गई? नहीं, वो बस ऐसे ही मैं इन्हें ठीक से गिन के वापस रख रही थी। क्यों? उससे क्या होगा? एक आध डिब्बा बढ़ जाएगा, उल्टा अंदर बाहर करने से एक आध डिब्बा गायब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी के नहीं? नहीं काकी जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक से रख दूंगी। चिंता तो होती है ना, तुमने इतने जो कारनामे किए हैं। अब ध्यान से सुनो, ये सबसे पहले अंदर रख दो डिब्बे। और हाँ, मैंने मणि को अपनी 17 साड़ियां दी है इस्त्री करने के लिए, तुम मणि के साथ लग जाओ। और हाँ, रसोड़े के लिए कुछ सामान मंगवाया है,
खिमजी भाई किराने वाले के यहाँ से छोकरा आएगा। 35 किलो आटा, लड्डू बनाने के लिए 9 किलो बेसन, 15 किलो साकर और 12 लीटर तेल। वो सारा सामान रसोड़े में रखवा देना ध्यान से। और हाँ, मैंने जो जो कहा है वो वापस दोबारा कहो मुझसे। क्या क्या सामान आएगा और कितना आएगा? साड़ी से शुरू करो। हाँ, सबसे पहले वो आपकी 5 साड़ियाँ, फिर 7 लीटर तेल, फिर 4 किलो चीनी। भगवान, कर दी ना गड़बड़ तुमने। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अब एक बार दोबारा मैं बोलती हूँ, गिनो, उंगली पर गिनो उसको। 17 साड़ियाँ, 35 किलो आटा, 9 किलो बेसन, 15 किलो शक्कर, 12 लीटर तेल। और हाँ, किसी भी चीज की मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए, समझी गई? जिम्मेदार बहू, मैं तुम्हें ये सारे सरल सरल काम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारे पैर में थोड़ा सा दर्द बाकी है। तुम ही बता रही थी, है ना? जी। अब ध्यान से करो ये सब। पहले ये डिब्बे अंदर रख देना। चलो फटाफट। चलो। हे भगवान, वो क्या था? 4 लीटर आटा, साड़ियाँ। मैं फिर से भूल गई। आटा 35 किलो, चीनी 15 किलो, बेसन 9 किलो। ठीक है भैया, ये सब एकदम ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर बैठिए, मैं तब तक पैसे ले आती हूँ। मणि, वो साड़ियाँ, हाँ 17 साड़ियाँ इस्त्री कर दी? हाँ राशि भाभी, कर दी है। राशि, तिकरा, तुम अपनी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से निभा रही हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ मणि, वो बेसन का आटा लड्डू का तूने सेक के रखा है, मुझे जरा दिखा तो। ये देखिए। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, कोकिला को चखवा देती हूँ, ठीक है ना? ये देखिए माँ जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। इसे मैं मड़वा के रखूंगी। कोकिला, मोटा भाभी देखिए फोटो। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। गोपी, इसे संभाल कर रखना। लो। कोकिला, मैंने लड्डू का आटा सेका है, जरा देखो सही से सेका है कि नहीं। अच्छा है, एक मिनट। थोड़ी शक्कर कम है, पिसी हुई शक्कर मिलवा दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। अरे हाँ कोकिला, मेरे साथ रसोड़े में तो चलो। अरे चलकर देखो तो सही, राशि ने वहाँ सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया है। गोपी बहू, मैंने मणि को अपनी 17 साड़ियाँ इस्त्री करने के लिए दी है, जरा जाकर देखो तो। वैसे ये जिम्मेदारी मैंने राशि को सौंपी है, पर मुझे डर है कि वो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। अब क्या है ना, मोटा भाभी तो अपनी वहू से बहुत प्रभावित नजर आ रही है, अपनी वहू पर भरोसा भी कर रही है, पर राशि वही गलती करेगी जिस पर इन्हें बहुत भरोसा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बार बार गलतियां पे गलतियां करके वो सुधर रही हो। अब मोटा भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, पर क्या है ना, सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। गोपी बहू, ये फोटो मुझे दे दो और तुम जाओ अपना काम देखो।
काकी जी, किराने का जो सामान आया है उसके 4180 रुपए। दिखा मोटा भाभी, देखिए तो 4180 बराबर ने। बराबर। मोटा भाभी, जब तक पैसे निकालती है तब तक तुम अपनी अलमारी में वो जेवर के डिब्बे रखे हैं ना, पूरे 17 के 17 उसे लेकर आओ। क्या है ना कि मैं उसे यही रख दूंगी। अब राशि पर इतनी जिम्मेदारियां क्यों बढ़ाई जाए, है ना? ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। काकी जी, क्या कहा आपने? 17 डिब्बे? क्यों? 17 नहीं है? नहीं नहीं, है, बिल्कुल है। मैं अभी ले आती हूँ। जाओ। एक, दो, तीन, चार। राशि बेन, राशि बेन, माँ जी की साड़ियाँ। वैसे भी यहाँ मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और वो सब बाद में कर लेंगे, समझी? 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ तो सिर्फ 16 ही है। अब 17वां डिब्बा कहाँ है? कहीं गिर तो नहीं गया ना? हे भगवान, गोपी, तुम वहां खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ढूंढना। हाँ, गोपी, कुछ मिला? नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोकिला, ये लो, मैं पैसे ले आई। राशि नहीं आई अभी तक जेवर लेकर? नहीं मोटा भाभी, बस आती ही होगी। अच्छा, लीजिए, आ गई आपकी बहू। वो काकी जी, काकी जी, काकी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे इतनी कीमती चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। काकी जी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि इन डब्बों में सिर्फ 16 सेट ही थे। और बाकी का सारा सामान तो आप ही के पास होगा।
आप जो चाहे वो मुझे आप सजा दे सकते, लेकिन इस बार मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।